करो इसके यार। बारे में देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा था रिवॉल्विंग करने में या फिर ऐसे निकालने में, तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम सोल्यूशन तो सही दिए थे ना आपको। सर चेक वो सब कुछ कर लिए थे, और उसको जब हम दिखाए सर, वो कभी के यहाँ पे नहीं लिया था। उसको उसको ये दिखाएं और बताएं उसको जितना बस याद एक था एक सब कुछ इतना बताएं बताइए उसको। राजकुमार जी, जो अगर प्रॉब्लम का आप जो Redmi 9 के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसका जी सोल्यूशन तो आपको दिए थे ना। जी फिर आप अगर उसका रिवॉल्विंग नहीं कर पाए, पावर ऐसी कुछ चेंज नहीं कर पाए, तो यहाँ पे दिक्कत आपकी है, आपको डर लगता है। देखो, ये डर कैसे खत्म होगा? आपको ओपन बोर्ड पे अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी ऐसे बोर्ड पे काम कीजिए फिलहाल, पहले जिस बोर्ड पे कोई काम नहीं हो। जैसे स्क्रैप बोर्ड हो गया, खराब बोर्ड है, उसके ऊपर में हैंड को आप हैंड स्किल बनाइए। ऐसे को 2-3 बार रिवॉल्व कीजिए, फिर से लगाइए, फिर से निकालिए, फिर से लगाइए। ट्विजर के ऊपर में हैंड को कैसे मतलब देखो, कभी कभी क्या होता है ना, जब आप रिवॉल्विंग करते हैं ना, आपका हैंड कांपने लगता है, थरथराने लगता है। तो उस सिचुएशन में ऐसे इधर उधर होता जी है। तो सर। इन चीजों पे काम करने के लिए सबसे पहले क्या है, हेजिटेशन को दूर करने के लिए खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ऐसे नहीं होता। तब जाकर के आप रिवॉल्व कर पाएंगे सही से, नहीं तो प्रॉब्लम फाइंड कर भी लेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं अ, कल। वो सर, वो सर उसको डिस्कशन जब बाद हम में कर सेट लेंगे, दिए तब तक हैं हम पढ़ लेते तो हैं वो कुछ, ठीक है? डायरेक्ट। ओके सर। तो अब अभी के ट्रेनिंग में हम आपको एमटीके के जो 6375 का पावर ऐसी है, हम इसमें तो हम इसमें इसमें जो पिन की डिटेल पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पिन है जिसके वजह से हमारा फोन ऑन होता है, या फिर वो एमएमसी और पावर ऐसी से होते हुए एमएमसी और सीपीयू को जो सप्लाई जाता है। और हम इसमें ये देखेंगे सिमेट्रिक डायग्राम के थ्रू कि कैसे हम उसकी ट्रैक को फाइंड कर पाएंगे, और हम यह कंफर्म हो पाएंगे कि कौन सी कैपेसिटर जो वहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है, उस कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज जाएगा, और वो कैपेसिटर कहाँ पे लगा होता है। हम कोशिश करेंगे कि बिटमैप के जरिए ये जाने कि जिस कॉइल को हम पावर आईसी के पास में कंट्रोलर के रूप में लगा होता है, उस कॉइल का ट्रैक कहाँ कहाँ कन्वर्ट होता है, इसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में हम उसमें ये भी डिस्कस करेंगे, साथ में हम वहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि सेमेटिक्स डायग्राम के थ्रू लाइन कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है इसमें। जैसा कि हमने पिछले पिछले ट्रेनिंग में हम आपको हिंट्स दिए थे, इनका लाइन जो होता है अलग अलग जगह पे क्या होता है, कनेक्ट होता है। बग सेक्शन और एलडीओ सेक्शन जो एक दूसरे के साथ में था, वो कनेक्ट होता है। और हो सकता है अगर कल 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 के ट्रेनिंग में आप ज्यादा कुछ नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन आज आप अच्छे से समझ जाएंगे। उम्मीद करेंगे कि ट्रेनिंग में जब आप ध्यान से रहेंगे तो इधर उधर ध्यान को नहीं देंगे, कि मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई घर में है या फिर कहीं भी है, किसी से और से भी बात कर रहे हैं, थोड़ा इधर भी ध्यान दे रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। इससे क्या होता है ना कि आपका ही नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा कि हम आगे बढ़ जाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा वक्त हमें भी दीजिएगा ताकि हम आपको अच्छे से बता पाए। सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक डीसी चार्जर होता है या फिर एसीसी डीसी सप्लाई जो कन्वर्टर होता है वो होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। कोई भी फोन में हमारा ये दो प्रोसेस होता ही होता है, या फिर हम चार्जिंग लाइन से कनेक्ट करते हैं या फिर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। समझना ये यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्या है कि जब आप बैटरी और चार्जिंग लाइन को जो भी कनेक्ट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक क्या करता है, बीपीएच का एक लाइन बना देता है। बीपीएच आप समझ रहे होंगे ना, जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है अदर अदर जगह पे जो हमारा सप्लाई प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या है कि फिर से यहाँ पे क्या है कि हम एक लाइन को डायरेक्ट कहाँ से जोड़े हुए हैं, पीएमआईसी के थ्रू। देखो, ये जो हमारा बीपीएच का लाइन है ना, ये वही लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा ये जो यहाँ पे बीपीएच की लाइन इससे होकर गुजरता है, ये लाइन यही है। लेकिन फिर भी इसको अलग से इसलिए दिया गया है, इसलिए हम इसको अटैच किए हैं इससे, समझना है? तो ये भी वही लाइन काम करेगा, लेकिन फिर भी ये अलग से इसलिए गया कि पावर आईसी का कुछ ऐसे सिग्नल समझने के लिए हमने इसको अलग किया है। कि हमारा जो एमटीके का सीपीयू होता है, हमारा जो सॉरी एमटीके का पावर आईसी जो है हमारा, एमटीके के बहुत सीक्वेंस हम देख रहे हैं इस वीडियो में, सॉरी,
इस प्रेजेंटेशन में। तो इसमें क्या है हमारा कि ये कुछ चीज कुछ एनेबल डायरेक्ट हो जाता है, तीन चीज, इसीलिए एक लाइन को डायरेक्ट किया गया है इसमें। आप देख रहे हैं, अगर आप इसमें पावर प्रेस या पावर पावर बटन को प्रेस करें, आप उसके स्विच को प्रेस करें या नहीं करें, तो भी आपको ये तीनों वोल्टेज पे करंट आपको देखने को मिलेगा। 1.8 वोल्टेज इस पे भी आपको इतनी वोल्टेज मिलेगा। ये जो डीवीडी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज लिखा हुआ, आप ऐसा समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो भी डिजिट लिखा होगा वो वोल्टेज में होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे ये वोल्टेज क्या कर रहा है, अगर आप इसको प्रेस करें, अगर इसको पावर बटन को दबाएंगे या फिर प्रेस करेंगे तो भी वोल्टेज, तो भी इतना ही, ये तीनों ऑन होगा, नहीं भी दबाएंगे तो भी ऑन होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको प्रेस करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो भी हमारा तीन सिग्नल आउट हो जाता है। ये हम पिछले वीडियो में हमने ये तीनों को क्लियर ये किया था कि ये हमारा तीनों सिग्नल जो है, ये हमारा तीनों सिग्नल पावर आईसी का जो एमटीके का इसका है, इसका एक रिक्वायरमेंट है। ये अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये तीन वोल्टेज को आउट ऑटो क्या करता है, बैटरी से कनेक्ट होने पे ऑन हो जाता है। या फिर अगर आप बैटरी निकालते हैं, चार्जर दे रहे हैं, तो उससे भी हमारा क्या होगा, ये तीनों ऑन हो जाएगा। उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे। अगर आप ये कहेंगे कि हमें ये देखना भी है, तो हम वो भी आपको दिखा सकते हैं कि ये कहाँ पे कनेक्ट हो रहा हो। चलिए हम आपको एक बार इसको दिखा दें। ये कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, बस हमने आपको दिखाया भी था, एक बार और देख लें। रे रे रे, देखिए, हम यहाँ पे पहले बता दें ओपन क्या किया है। रेडमी का 6 का जो है, एक हमने उसका बोर्ड को ओपन रख कर रखा है यहाँ पे। और इसका ये हमारा पावर आईसी, ये एमटीके का पावर आईसी है जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने साथ ही साथ यहाँ पे एक बिटमेट ओपन किया हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं बिटमेट, जो कि ये आप देख रहे हैं बिटमैप है। ये देखिए, ये हमारा बिटमैप है। हम इसमें ये देखेंगे कि हमारा ट्रैक कहाँ से कहाँ जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद हमने एक ओपन किया है, लेआउट है हमारे पास में एक, ये वाला लेआउट है। इस बोर्ड के पूरे एक एक सेक्शन को हम रीड कराएंगे आपको बारी बारी से, सारा कुछ इसी पे ट्रेसिंग हो जाएगा आपका। तो ये हमारा क्या है कि हमारा एक लेआउट है, और हम एक सेमेटिक्स डायग्राम ओपन किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम सेमेटिक्स डायग्राम में हमारा जो ये था, जो हमारा ये जो वोल्टेज आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो वोल्टेज था भी रेफरेंस का, जो वोल्टेज प्रोवाइड होता है 1.8, या फिर ये जो डिजिटल पावर का वोल्टेज है, डिजिटल सिग्नल जो ऑन हो रहा है हमारा ये, और ये क्रिस्टल का सिग्नल, ये तीन सिग्नल जो ऑन हो रहा है, हम कोशिश करेंगे कि जो भी शॉर्टकट का यूज हुआ है उसका नाम ले लें, आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है ना, ये हमारा डिजिटल सिग्नल ऑन करता है, ये हमारा क्रिस्टल के लिए है, और ये हमारा वोल्टेज रेफरेंस के लिए है। आगे बढ़ने थोड़ा सा, तो हम ये चीजें यहाँ पे, कहाँ था, हाँ, यहाँ पे क्लियर करते हैं। वी रेफरेंस को हम यहाँ पे सर्च करेंगे, तो आप देखिए। अच्छा हाँ, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले एक चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा एक चीज पहले क्लियर हो जाए तो वो और बेस्ट होगा आपके लिए। मन में कुछ क्वेश्चन आया था, फिर सोचते हैं पूछने से सही नहीं रहेगा, इसीलिए डायरेक्ट काम की ही बात कर लेते हैं। नहीं तो पूछने का तो मन था ही मेरा। हम अभी किन्हीं से पूछेंगे और वो ही बताएंगे हमें। ठीक है, और ये ऑन है। ठीक है, ओके। राजकुमार जी, आवाज मिल रहा है आपको?
सर। स्क्रीन दिख रहा है ना क्लियर? जी सर। ठीक है, अब आप जो है ना इसमें हमें ये बताइए। अरे रे कहाँ जी चला गया? ये जो आपको दिख रहा है ये डायग्राम, ये जो आपके सामने में हमने एमटीकी का 6357 का पावर आईसी ओपन किए जी। हुए हैं। हमें ये बताइए कि इसमें हमारा एलडीओ सेक्शन किधर है और हमारा बग सेक्शन किधर है? सर 1 मिनट। ये तो सर पावर आईसी सर, इसका डायग्राम है ना। हाँ पावर ऐसी है ये। अगर इसमें का नहीं समझ में आएगा तो हम और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कहीं मिल जाए हमें स्टेप बाय स्टेप, है ना? सर हाँ जी। सर कह रहे कह रहे सर, डायग्राम सर मुझे समझ में नहीं आता है अभी। अच्छा नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक ठीक है, बहुत अच्छा, कोई इशू नहीं है। अरे नहीं पता है इसलिए तो पूछते हैं, बताने के लिए ही ना। अब्दुल वाजिद सर जी सर। सुन रहे हैं ना आप हमें? हम्म। क्या स्टैंड। सुन रहा है बताएंगे सर, बताएंगे हमें। ये मालूम नहीं हो रहा सर। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको क्या? स्क्रीन दिख रहा है सर। ठीक है, हमने ये सवाल किया है आप लोगों से, मेरा छोटा सा क्वेश्चन था आप सभी से कि इसमें एक एलडीओ सेक्शन कौन सा है, बग सेक्शन कौन सा है? एक बेसिक सा हमने क्वेश्चन रखा है, कोई भी पर्सन जवाब दे सकते हैं। चलो ठीक है, आपकी ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपको बताएं कि देखो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि देखो हमने सेक्शन बी पे आ चुके हैं और सेक्शन सी आ गया ये हमारा, ठीक है, और ये हमारा डी आ गया और हमको पढ़ना है ए, ठीक है। हमने पहले आपसे कहा था कि जहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है, हर जगह पे कैपेसिटर लगा तो रहता है, वो सब ग्राउंड होता है एक दूसरे के साथ में। देखिए एक दूसरे के साथ में ग्राउंड है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है हमारा। अच्छा ये कॉइल है या नहीं है, एक बार ये भी कंफर्म हो जाते हैं। चलो हम आएंगे लेआउट के अंदर में और यहाँ पे सर्च कर देंगे। ऐसे पता है हम बिना जब तक सवाल पूछते नहीं है ना तो हमको मन को भी संतुष्ट नहीं होता कि आप समझ रहे हैं या नहीं। फिर भी आप कोशिश कीजिए समझने का, अगर आप नहीं पूछते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप नहीं हो पा रहा है। तो सब चीज जानना भी जरूरी है, ट्रेनिंग को खत्म करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, आप सीख रहे हैं समझ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। देखो ये हमारा कॉइल है ना, और यही कॉइल यहाँ भी है, लगा हुआ है ना ग्राउंड पावर ऐसे पास। देखिए हमने आइडेंटिफिकेशन कराया कि कोयल का कैसे हम ये पावर आईसी के पास में क्या क्या कंपोनेंट्स ये कनेक्ट रहता है। देखा आपने कि यहाँ पे कैपेसिटर है जिसको हम एलडीओ सेक्शन बोलेंगे, और यहाँ पे अपने जहाँ पे कोयल की मात्रा लगा होता है और वो पावर आईसी से कनेक्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, बग सेक्शन। अब ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 5, 5 क्वाइल क्या है हमारे ये पावर ऐसे पास में लगा हुआ है। काउंट करेंगे यहाँ पे, हम लेआउट पे हैं, 1 2 3 4 5, 5 क्वाइल हमारा इसमें भी लगा हुआ है, राइट ना? तो हमारा 5 क्वाइल जो ये लगा हुआ है, लेकिन हम ये क्वाइल को यहाँ जो आप क्वाइल देख रहे हो, आपकी बोर्ड जो है ये हमारा बोर्ड, ये बोर्ड में भी आपको ऐसा ही क्वाइल मिलेगा। ये जो आपकी अगर ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा ना थोड़ा सा तो आप दोबारा इसी लिंक पे जुड़ जाइएगा। थोड़ी सी इशू है, 2 3 दिन बाद को ऐसा ट्रेनिंग खत्म नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, वो रिचार्ज हमने किया है ना तो वो पेमेंट रिसीव उसको हुआ नहीं है, इस वजह से वो क्या है कि जूम का परमिशन अलाउ नहीं किया है। वो पेमेंट तो मेरे आईडी मेरे क्रेडिट कार्ड से कट चुका है, बिकॉज जूम वाला कहना है कि उसे रिसीव नहीं हुआ है। देखो
ये हमारा पावर ऐसी है, और इसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है, हमारा कॉइल भी है, बग सेक्शन एलडीओ सेक्शन दोनों एक साथ है। अब सवाल ये है कि ये जो हमारा कॉइल है, हम ये कॉइल को कैसे ट्रेस करेंगे? पिन आउट 1 2 इसमें होगा, तो इसका पिन कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा होगा। सवाल ये है कि ये जो हमारा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर तो यहाँ पे है, फिर इसका ट्रेसिंग हम कैसे करेंगे? अगर आपके पास सेमेटिक्स डायग्राम है भी, तो आप इसके ट्रैक को कैसे फाइंड करेंगे, है ना? ये ये क्वेश्चन आपका बनता है, ये मेरा नहीं क्वेश्चन था, लेकिन ये सब आपको पूछना चाहिए था कि इसमें जो पिन पे वोल्टेज बनेगा, अगर यहाँ से आउटपुट दे रहा है, इनपुट दे रहा है, किसको दे रहा है, कहाँ से कहाँ ट्रैक जा रहा है, ये सब भी सोचना चाहिए। लेकिन ज्यादातर फोन डेड कब होता है, अब ये समझिए। मान के चलिए कि हमारा कैपेसिटर है, देखो हम एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, आपको डिटेल में समझ में आएगा। ये हमारा एक कैपेसिटर है, तो आप देखिए हमारा कैपेसिटर यहाँ पे, एक मिनट, ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं यहाँ पे, ये, अरे इतनी छोटा लाइन बनेगा ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कैपेसिटर है, सपोज कीजिए हमारा यहाँ पे दो कैपेसिटर है, ठीक है? ये जो दो कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, किसी कारणवश ये दोनों कैपेसिटर शॉर्ट होता है, तो आप दो ही काम करेंगे, या तो आप इसको निकालेंगे, या तो इनको दोनों को शॉर्ट करके यहाँ पे फिर से लाइन देने की कोशिश करेंगे। देखो नुकसान क्या क्या हो सकता है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो नुकसान क्या क्या हो सकता है, हम एक बार ये देखते हैं। सबसे पहले अब इसका नुकसान को चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम चलेंगे कहाँ, कहाँ चले, इसको साइड कर लेते हैं टूल्स को। हम आते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर को पहले हम क्या करेंगे, सेमेटिक्स में चेक करेंगे कि ये कैपेसिटर क्या कर रहा है पावर ऐसे के साथ में। देखिए ये जो हमारा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हमारे पावर ऐसे जो कनेक्ट हुआ है, देख रहे हैं, ये हमारा पावर ऐसी है, ये जितनी भी लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन जितनी भी है, ये सारा लाइन सीपीयू को कनेक्ट कर रहा है। भी कोर लाइन है जो कि सीपीयू को भी मोडेम है, ये सब सीपीयू से कनेक्ट है। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए ये कैपेसिटर जो हमारा कनेक्ट है इससे, ये तो हमारा सीपीयू को लाइन को प्रोवाइड करता है, वी एस वाई एस का मतलब ये होता है, ये हमारा रैम सेक्शन को, सीपीयू सेक्शन को, फ्लैश सेक्शन को, सबको इसी के माध्यम से सीपीयू से होते हुए हमारा करंट को क्या होता है, जाता है ये लाइन के माध्यम से। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे है, तो आप देखिए एक दूसरे के साथ में सब कैपेसिटर ग्राउंड है ना? अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ा डीप में हम आपको बता रहे हैं, फिर भी आपको समझ में आएगा अगर अच्छे से आप सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कैपेसिटर हमारा लगा यहाँ पे, अब यही कैपेसिटर को हमने कौन सा कैपेसिटर लिया है, ये वाली। अब ये कैपेसिटर को जो लाइन यहाँ यहाँ जुड़ा हुआ है, हमने आपको अभी कहा कि ये सीपीयू से भी जुड़ा है, और ये जो मेरा VSYS का जो सिग्नल ऑन हो रहा है, VS1 का, ये जो हमारा सिग्नल ऑन हो रहा है VS1 का, ये सिग्नल अभी हम आपसे ये बोल रहे हैं कि ये सीपीयू को से भी कनेक्ट है, और हमारा रैम या फ्लैश ऐसे जो भी है सबको कंट्रोल कर रहा है, सबको पावर दे रहा है इसी कैपेसिटर के माध्यम से। अब ये सही कैसे होगा, क्या ये सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, इन चीज को जानने के लिए हम बिटमिट का सहारा लेंगे। तो हम इस वक्त भाई वैसे मत कर, हम बिटमैप पे आ चुके हैं, और हम बिटमैप को ओपन करेंगे। ओपन ओपन ओपन, हो गया बिटमैप। अरे बाबा बिटमैप, एक मिनट एक मिनट, आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, रुको जरा। ये हमारा बिटमैप ओपन हो चुका है, ये अभी लेआउट मोड में देख लीजिए। ओके, अरे रुको यार, कहाँ का क्लिक हो रहा है, ये दिख रहा है आपको? क्या? अभी हमने बात कर रहे थे कि ये क्वाइल है, ठीक है, और ये कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे थे। अब देखते हैं, ये कैपेसिटर पे हमने क्लिक किया, देखो
लिंक हो रहा है? देख रहे हैं इसका लाइन कहाँ कहाँ गया है? अगर हम गलत नहीं है तो हमने आपको कहा था कि ये लाइन हमारे सीपीयू से भी कनेक्ट होता है और अलग अलग हर जगह पे अपने सप्लाई को क्या कर रहा है, भेज रहा है। चलो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ी सी ट्रेसिंग मोड पे लाते हैं। देखिए हमने इसको ट्रेसिंग मोड पे लिया है, तो हमारे यहाँ पे पार्ट का नाम भी शो कर रहा होगा। सपोज कीजिए ये पार्ट हमारा है 960 का, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पार्ट को सर्च भी कर सकते हैं आप इसमें, या फिर आप देखिए ये कैपेसिटर का लाइन इधर से जा रहा है, इस टाइप में क्लिक करें। जो हमारा बिलिंग कर रहा होता है ना, ये जो बिलिंग कर रहा है ये हमारा ट्रैक होता है कि यहाँ 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 इतने पिनों से साथ में ये हमारा जुड़ा होता है। बिकॉज अगर हम इसको बिलिंग को रोक दें तो आप देखिए स्पष्ट आपको दिखेगा कि ये जो हमारा ग्रीन कलर का साइनिंग आ रहा है ये कहाँ कहाँ है, ग्राउंड हो जाता है। जो हमारा ब्लू कलर का है वो एनसीए लाइन है। ठीक है, एक दूसरे के साथ में ये क्या है, ग्राउंड हो रहा है यहाँ। सॉरी ग्राउंड नहीं, ए से मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और है, ये हमारा क्वाइल है, इसके आगे में सॉरी देखिए जस्ट है ये हमारा क्वाइल। अच्छा ये कैसे कंफर्म हो पाएंगे कि हम इसी क्वाइल के बारे में बात कर रहे हैं? ये जो क्वाइल लगा हुआ है, नंबर, कॉइल का नंबर। ठीक है, सपोज हम इनकी बात से सहमत हैं, ये क्वाइल की नंबर है। हो सकता है फोन में आपको क्वाइल का नंबर दिख भी जाए, बिकॉज नहीं भी दिखेगा। तो आपको याद है हमने एक बार एक एग्जांपल दिया था ABCD वाला, कैसे पहचान होता है कि ये हमारा ए है, फिर ये हमारा बी है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे टू है। हम ये कैसे पहचान पाएंगे? लेकिन यहाँ पे सी और डी रहेगा तो हम ये पहचानेंगे कि नहीं नहीं, ये तो हमारा ABCD की लाइन है। समझ पाएंगे कि ये हमारा तो यहाँ पे ABCD सर बताया एक जा बार रहा फिर है। से बता दीजिए। हाँ मैं फिर से ही बता रहा हूँ, अभी आप समझ जाएंगे। तो ये जो हमारा क्वाइल है ना, ये क्वाइल को देखिए, इस कैपेसिटर की हमने बात की। अगर बाय चांस ये क्वाइल किसी रिपेयर करने वाला टेक्नीशियन जो है वही हटा दिया, चलो भाई हमसे तो ठीक हुआ नहीं, कोई कर ही नहीं पाया, चलो इस कैपेसिटर को हटा दो यहाँ से। उस कंडीशन में हम बोरियों के सहारा लेकर के उसके आजू बाजू के कैपेसिटर या कॉइल के माध्यम से हम पता करते हैं कि यहाँ का क्या हटा हुआ है। अगर नहीं ऑप्शन मिल रहा है तो अब देखो इसके माध्यम से हम इस कॉइल को ढूंढते हैं। यहाँ पे इसके बाजू में ये लगा हुआ है, हम इसको यहाँ से लेंगे, देखते हैं एक बार ये सही अनुमान होता है, गलत होना चाहिए सही। हम राइट थे, यहाँ पे एक कॉइल आया, इस पे आया। अब यही चीज को हम यहाँ देखेंगे, सेम कॉइल यहाँ पे भी लगा हुआ है। कंफर्म हो गया ना? यहाँ पे दो चीज का ट्रेसिंग आपने जाना कि किसी बोर्ड से अगर कोई भी कंपोनेंट हटा हुआ रहता है तो उसको कैसे फाइंड करना है। अगर नंबर नहीं मिल रहा है तो, नंबर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, आप जल्दी फाइंड कर पाएंगे। उसके बाद आपने ये समझा कि एक कैपेसिटर को अगर हम हटा देते हैं, बाय चांस अगर बोर्ड से हम उसको रिमूव कर देते हैं या फिर उसकी ट्रैक मिस हो जाता है, हमें कितने जगह जगह की वोल्टेज सप्लाई को रोकना पड़ जाता है और वो क्या होता है, रुक जाता है और वहां तक हमारा सप्लाई नहीं जा पाता है। आपने ये जाना है ना? तो इस माध्यम से आप ये भी समझ पाए कि इतनी जगह तक कि हमारा ट्रैक नहीं जा पा रहा है, कितनी नुकसान होता है आपको। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा और आप समझ पाए होंगे। आप आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी हम जस्ट टाइम में इसी लिंक को हम फिर से स्टार्ट करेंगे, आप दोबारा से जुड़िए। आप जल्द जुड़ जाएंगे तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, एक मिनट। जी हाँ, जस्ट